ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की कथा का, जो ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्वितीय है। इसके अनेक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्ति पीठ भी विराजमान है और यह ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। और जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस स्थान पर सिर्फ भगवान शिव नहीं, अपितु उनका संपूर्ण परिवार यानी माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब गांडीवधारी अर्जुन ने इसी स्थल पर आकर घोर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती ने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया था, तो बाद में उनकी देह को खंड खंड कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी देह के 52 टुकड़े हो गए थे और यह भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होंठ का ऊपरी भाग गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ के तौर पर भी पूजा जाता है। लेकिन आखिर इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। एक समय क्या हुआ कि नारद मुनि भ्रमण करते करते आ पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वैसे तो नारद जी अक्सर भगवान शिव और उनके परिवार से मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि यह आदर्श परिवार था जिसमें परम वैष्णव भगवान शिव जी ने उनकी संपूर्ण शरणागत पतिव्रता पत्नी देवी पार्वती थी और उनके 2 दिव्य बालक गणेश और कार्तिकेय जी थे। इसीलिए नारद मुनि कभी कभी वैसे भी इस वैष्णव परिवार से मिलने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन आज वे किसी उद्देश्य से आए थे और वो विशेष उद्देश्य था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया, उसी समय सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नारद मुनि के सामने बैठ गए। उनके मुख पर एक आशा और जिज्ञासा थी कि आखिर आज नारद मुनि अपनी विनोदपूर्ण शैली में ब्रह्मांड के कौन से समाचार सुनाएंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, आप सभी को मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में आज मैं एक अत्यंत विशेष उपहार लेकर आया हूँ और वह उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर गणेश और कार्तिकेय के कान खड़े हो गए थे। वे और अधिक उत्साहित होकर नारद मुनि के पास जाकर खड़े हो गए। नारद मुनि ने अपने झोले में से एक सुंदर आम्र फल निकाला और उस फल को सबको दिखाते हुए वे कहने लगे कि यह कोई साधारण आम्र फल नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि जो भी इस फल को खाएगा, उसे उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, विद्वता और बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस जगत का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो इसमें समाविष्ट न हो। इस फल को खाने वाला तर्क और सिद्धांत में निपुण बन जाएगा। अब नारद मुनि के मुख से इस आम्र फल की इन विशेषताओं को सुनकर गणेश जी के मन में तुरंत उस फल को खाने की इच्छा हो गई। वैसे भी भोजन के प्रति उनकी रुचि सर्वविदित है और वे तुरंत पास में आ गए। उनके साथ कार्तिकेय जी भी आकर खड़े हो गए। अब नारद मुनि ने अंतिम पहेली को सामने रखते हुए कहा, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास ऐसा एक ही आम्रफल है, इसीलिए मैं यह फल या तो गणेश जी को दे सकता हूँ या फिर कार्तिकेय जी को।
दोनों में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। इस फल को विभाजित करके भी नहीं खाया जा सकता। अब नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती चिंता में पड़ गए। उनके दोनों ही पुत्र उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। किसी एक का पक्ष वो कैसे ले सकते थे? आखिरकार शिवजी भगवान ने कहा कि मेरे दोनों ही पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह फल कौन खाएगा उसका निर्णय वे स्वयं करें, और वो भी एक स्पर्धा के माध्यम से। इन दोनों में से जो भी इस शर्त को जीतेगा वही इस फल का अधिकारी बनेगा। और स्पर्धा इस बात की होगी कि गणेश और कार्तिकेय दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का 3 बार परिभ्रमण करके सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा। बस यह सुनकर कार्तिकेय जी तो बड़े खुश हो गए। आखिर उनके पास उनके वाहन मयूर जो थे, इसीलिए वे तुरंत अपने वाहन पर बैठे और उड़ चले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। अब पीछे रह गए बेचारे गणेश जी। अब उनके पास तो था छोटा सा मूषक, और उस मूषक पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तो असंभव कार्य था। इसीलिए निराश होकर वे सोचने लगे कि अब आखिर क्या किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया कि पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा, लेकिन कौन से ब्रह्मांड की, यह तो उन्होंने नहीं बताया। और यह विचार आते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी माता पार्वती के सामने देखा और मुस्कुराए। फिर गणेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया, और फिर उन दोनों की 3 बार परिक्रमा की। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस शर्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहते हो? बिना प्रयास किए तुम हार कैसे मान सकते हो? तो इसके उत्तर में गणेश जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे मेरी प्रिय माता, पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी थी, और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार है। आपके सिवा मुझे और कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए मैंने आप दोनों की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी के इस तर्क संगत वाक्यों और अप्रतिम बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश जी की बात हर प्रकार से उचित थी, उन्हें इसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को विजय घोषित कर दिया, और वह आम्रफल भी उन्हें प्रदान किया। अब यहाँ पर इस कथा के मुख्य अंश की शुरुआत होती है। जैसे ही कार्तिकेय जी अपनी 3 परिक्रमा पूर्ण करके वापस आए, तो उन्होंने गणेश जी को कैलाश पर वह आम्रफल खाते हुए देखा। अब यह देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। आखिर माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमता की प्रशंसा करते हुए सारा वृतांत कार्तिकेय जी को कह सुनाया, और यह सुनकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उनके क्रोध का एक कारण यह भी था कि उनके माता पिता ने गणेश को विजय घोषित करने से पहले उनके वापस आने की प्रतीक्षा भी नहीं की, और यह सोचकर वे अत्यंत दुखी हो गए। अपने क्रोध में आकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने घर का परित्याग कर देंगे और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए तपस्या करेंगे। उनके इस अतार्किक निर्णय को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने कार्तिकेय को समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्तिकेय अपनी बात पर अड़िग रहे और निकल गए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अपने पुत्र के वियोग को सहन ना कर पाने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उसे मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने कार्तिकेय जी को अनेक वात्सल्यपूर्ण शब्द कहे
और कैलाश पर वापस लौटने के लिए विनती की। लेकिन हे प्रिय भक्तों, कार्तिकेय जी नहीं माने। उल्टा अपने माता पिता को उस पर्वत पर देखकर वे दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए और अंत में इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक मास की अमावस्या पर महादेव कार्तिकेय जी से मिलने जाएंगे और प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर देवी पार्वती उनसे मिलने जाएंगी। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। अर्जुन शब्द भगवान शिव का भी एक नाम है और मल्लिका यानी कि पार्वती देवी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की महिमा का वर्णन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालु इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य मंदिर में संभव नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नलामाला पहाड़ी पर स्थित श्री शैलम में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर है और लगभग 2 हेक्टेयर जमीन में विस्तारित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका मुख्य मंडप निर्माण किया गया था, जो कि इस मंदिर का मुख्य कक्ष है। इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी हैं और भगवान नटराज के अनेक सुंदर चित्रों से युक्त दर्पण कक्ष भी है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां स्थित साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी हैं, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लोक मान्यता ऐसी है कि गणेश जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने वाले भक्तों की हाजिरी दर्ज करते हैं ताकि उन्हें अंत में मोक्ष दिया जा सके। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की श्रावण मास विशेष दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलेष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने रास्ते में कहाँ कौन सी आश्चर्य की बात देखी, वह मुझे भी बताइए। गौतम जी ने कहा कि हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर के लिए वहीं बैठा रह गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिव गणों से पूछा, आप लोगों को मेरा नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। पर आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिव जी के दूत बोले कि हे मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने फिर से पूछा, अहो, यह महापापात्मा घोर चांडाली
इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही है, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और ना ही कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान आदि नहीं किया था, इसीलिए भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, विवेक की महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान शैया भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप विद्याहीन विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े आदि, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यतन पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बेल्व पत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने को जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। फिर गौतम जी कहते हैं, हे राजन,
इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से उस जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। उसके बाद शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणार बिंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। हे राजन, गिरिराजपति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। फिर राजा ने पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का लक्षण बताइए। गौतम जी बोले, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोकों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ पर अविधम्य अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ पर जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहृद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जो भी मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है।
इसीलिए हे प्रिय भक्तों, कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जिह्वा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इससे संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर से अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, इसीलिए घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में उसे रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मनः कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा ना हुई।
तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। हाय हाय करके जोर से रोने लगा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव हे महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब सुवर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह अचानक उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिव जी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव, हे उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, वह सब देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रतनमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। हे प्रिय भक्तों, युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना और सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने
आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी,
करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।